औरतें जो आना चाहती हैं मीडिया के अंदर ऑफ कोर्स, तो उनके लिए खासतौर पर प्रोडक्शन की बात करेंगे, एज ए प्रोड्यूसर मैं ये कहना चाहूँ, डू यू रिकमेंड देम कि यार आप प्रोडक्शन में आए, और जब अगर आना है तो क्या क्या टास्क हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या मुश्किलात हैं? पॉलिसीज, आपकी मैनेजमेंट, आपकी टीम, सब कुछ होता है, लेकिन होस्ट जो है वो गेस्ट से क्या कंटेंट निकलवाना चाहता है, वो खुद कैसे इनपुट देना चाहता है, समटाइम्स वो खुद भी साथ में एक्ट करते हैं और प्रॉपर उस चीज़ को एक कंटेंट निकालते हैं, और एक्टिंग एक पूरा एक लग रहा होता है कि प्रॉपर फील के साथ एक्ट करते हैं। मुज़ाकरात की बात करें, इसमें बहुत से टैलेंट को आप लोगों ने प्रमोट किया, उसको सामने लेके आए और वो बहुत वायरल हुए और अब माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं। सो ये कॉन्सेप्ट जो था ये इमरान अशरफ के आने से हुआ, उनकी डेवलपमेंट थी कि यार लोगों को लेके आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैलेंट, मतलब मिला के मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं। मतलब एक अकेली टीम, प्रोडक्शन टीम, एक 2-4 प्रोड्यूसर्स नहीं, पीछे पूरा टेक्निकल स्टाफ है जो ऑडियो भी देख रहा है, जो बाकी चीज़ें भी देख रहे हैं, एक आर्काइव डिपार्टमेंट भी है, ठीक है, तो मतलब ग्रैबिंग भी हो रही है, देन वहाँ से एडिट जा रहा है, और एक लॉन्ग प्रोसेस है, और उसमें बहुत सारे लोग हैं। कॉमेडियन जो बैठे होते हैं, वो जो कॉमेडियन है वो लाइक उनका तो एक काम है ना, और उनके पास अल्लाह ताला ने वो सेंस दी होती है कि वो किसी वक्त कोई भी जुगत लगा दे। आपको भी जुगते पड़ते हैं। प्रोडक्शन इज 24/7, ठीक है, क्योंकि उसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, उसमें आपकी गेस्ट लाइनअप चल रहा है, आपके और सारे काम चल रहे हैं, एडिटिंग चल रही है, प्री पोस्ट दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप 9 to 5 वाला कंसीडर नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फरहान खान पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। वो जनाब आज की हमारी गेस्ट जो हैं, इनका नाम हमना खान है, मेरी कोलीग हैं रेडियो पाकिस्तान FM 101 पे, और मुज़ाकरात प्रोग्राम आप देखते हैं, शो उसकी प्रोड्यूसर भी हैं। लेकिन ऐसा को उसने इत्तेफाक नहीं है कि आज हम दोनों ने ग्रीन कलर के कपड़े पहने, कोई प्लान था, इत्तेफाक इस तरह का हो गया। सो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है एक दफ़ा फिर इनके साथ जब भी गप करते हैं, लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, ना मेरे लिए बल्कि हमारे देखने वालों के लिए, क्योंकि एज अ स्ट्रॉन्ग वुमेन अच्छा एज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल मैं ये कह सकता हूँ कि एक मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी के बहुत से जहते हैं जहाँ पे ये मल्टीपल काम करें। उस पर हम बात करेंगे किस तरह कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। हमना वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, और ये इत्तेफाक अच्छा लग रहा है इसको कहेंगे हुस्न इत्तेफाक। हां, कोइंसिडेंस। अच्छा मुझे बिल्कुल ये लग रहा था कि ग्रीन हो जाएगा। आज मौसम भी प्लेजेंट है ना? आज मौसम भी प्लेजेंट है, और मैंने तो अपनी तरफ से सॉलिड सोचा, लेकिन आपने थोड़ा सा बीच में है, मैंने टच डाल दिया। चले मुझे अंदाजा, एक्चुअली ये जो सेंस होती है ना, जिसको कहते हैं, इसको देखना, ये प्रोड्यूसर ही देख सकता है। अच्छा, हम जैसा बंदा नहीं देखा, मैं जो मिलता हम पहन लेते हैं, और प्रोड्यूसर को पता होता है कि ये कपड़ा कैमरे में मैच करेगा। हाँ, इस चीज का ख्याल रखना बड़ा जरूरी होता है। तो ये आपको लगता है कि मेजॉरिटी लोग इसका ख्याल रखते हैं कपड़ों का? मेजॉरिटी लोगों को पता ही नहीं होता इस चीज़ का। दे हैव नो आइडिया कि किस कलर का फर्नीचर है, उसके साथ आप किस कलर के कपड़े पहनेंगे तो आप थोड़ा सा उठाव आएगा, या आप मर्ज हो जाएंगे उसके साथ, तो ये आपको थोड़ा सा। और ये कैमरे के भी एक आंख जो है उसके अंदर भी बड़ा होता है कि आपको किस तरह की ड्रेसिंग करनी है, और किस तरह की आपको मतलब लुक किस तरह की आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और समटाइम्स ऐसे भी होता है, कैमरे की ना भी बात करें, प्रोफेशनल साइड की ना भी बात करें, आप शादियों की बात कर लें, शादियों पे समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ ग्रीन या फिरोजी से कलर ऐसा होता है जो कलर चेंज कर जाता है। लाइक मुझे याद आया कि मेरे पास एक ड्रेस था, बॉटल ग्रीन कलर, बहुत खूबसूरत कलर, लेकिन जिस शादी में पहना और जब उसकी तस्वीर मेरे पास आई, उसका कलर ही चेंज हुआ। अच्छा, मुझे भी याद है 8-10 इवेंट्स में मैंने भी देखा था। हालांकि मैंने कभी कोशिश नहीं की कि इस तरह के किसी इवेंट में ऐसा जुड़ा पहना। अच्छा, फिर वो कोई और होगा, मुझे गलती लगी। बिल्कुल। अच्छा, ये जो एस्थेटिक सेंस होती है खास तौर पर कपड़ों की, आपको लगता है कि ये हर बंदे में नहीं होती, और कुछ लोगों में खुदादार होती है कपड़ों की, वो मतलब जैसी भी पर्सनालिटी है वो कपड़ा पहनते हैं स्टाइल से उनको अच्छा लगता है। हाँ, कुछ लोगों में होता है, जैसे मुझे लगता है मेरे में भी है। अच्छा, ओह माय गॉड। खैर, अपने मुंह में मिठू नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब है कि हम आपसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं अगर हमें ड्रेसिंग के हवाले से। हाँ, मुझे लगता है एक चीज होती है कैरी करना, व्हाटएवर यू आर वेयरिंग। आप चाहे ये जो मेरे बैक पे येलो कलर है, ठीक है, या आपकी साइड पे ब्लू कलर आ रहा है, आप अगर इस कलर का भी जोड़ा पहन रहे हैं तो आपने उसको कैरी कैसे करना है, क्योंकि यूजुअली हम समझते हैं कि यार इस तरह का कलर ये तो नहीं सूट करेगा,
अच्छा ये सीख सकते हैं आप किसी को देख के इंटरनेट? मुझे लगता है अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर आ गया और अब बहुत सारी चीज़ें आपके पास, इंस्टाग्राम की अगर हम बात करें तो आपने अगर सीखना है ना कि आपने क्या पहना है, किसके साथ क्या पहना, आप फॉलो कर ले, डिफरेंट मॉडल्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, और बहुत अच्छा आपको फ्री में आपको मिल रहा होता है कि अच्छा अब ये ट्रेंडिंग में, अब ये कॉर्ड्स चल रहे हैं, अब ये चल रहा है, तो आप वहाँ से ज़रूर सीख सकते हैं। आजकल कलर कौन सा ट्रेंडिंग में? वेल मेरे लिए हमेशा ब्लैक ही होता है, मुझे नहीं पता, मेरे लिए हमेशा ब्लैक ही होता है। लेकिन ये आपका कलर ये भी बहुत खूबसूरत है, ग्रीन, ग्रीन इज ऑलवेज खूबसूरत है ना, और ये स्पेशली ग्रीन में वो वाला ग्रीन है जो अच्छा लगता है, मतलब आंखों को बुरा नहीं लगता। एक वो तोता वाला ग्रीन होता है, पैरेट ग्रीन, वो थोड़ा सा लगता है कि अच्छा ये क्या, थोड़ा शार्प है, थोड़ा शार्प लगता है, लेकिन फिर डिपेंड करता है कि आप किस इवेंट में पहन के जा रहे हैं, क्या माहौल है, क्या एक्टिविटी है। अच्छा आप जब ड्यूरिंग प्रोडक्शन आप देखते हैं ऑडियंस आई होती है जी, सो आप लोगों ने ये भी देखना होता है कि ऑडियंस की ड्रेसिंग, उनका लुक, उनका बैठने का अंदाज, खासतौर पे उनके कपड़े जो है साफ सुथरे, अगर किसी ने ऑडियंस में कपड़े अच्छे ना पहने हो आपके मज़ाक़ात शो में तो आपसे निकाल देते? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। यूजुअली तो लोग होते हैं, कुछ लोग स्पेशली कुछ गेटअप भी करके आते हैं कि वो एक डिफरेंट किसी का, लाइक रिसेंटली कोई चार्ली चैपलिन का गेटअप करके आए थे, तो वो बल्कि ज़्यादा हाईलाइट होने के लिए ऐसा गेटअप करके आते हैं लोग, और बाकी हम किसी को कपड़ों पे जज नहीं करते, बस हमारा अपना कुछ क्राइटेरिया होता है जिसमें हम हाइट डिफरेंस वगैरह देख रहे होते हैं, या ये देख रहे होते हैं कि कौन ज़्यादा, हमें मसला पता है क्यों होता है, क्योंकि हम ऑडियंस शूट भी कर रहे होते हैं, तो हमें ये भी होता है कि ये पीछे बातें ना करें। सबसे बड़ा इशू आपको पता है रिकॉर्डिंग में, लाइक अभी भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अगर हमें बैक एंड पे कोई नॉइस मिलेगी, कुछ 4 मोबाइल तो आपके अपने साइलेंट में करेंगे क्योंकि आपका भी आइडिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि कोई फोन यूज ना करे, कोई फोन रिंगिंग पे ना हो, तो ये सारी चीजें अगर आप मैनेज नहीं करेंगे तो आपकी, लेकिन फिर भी ऐसा होता है, ये तो आप शो की बात करें, मस्जिदों में इस तरह का होता है कि जब नमाज पढ़ने जाते हैं कारी साहब ये फरमाते हैं कि अपने मोबाइल साइलेंट पे या देखिए दौर क्या आ गया है कि कारी साहब भी, अब ये तो मुझे नहीं पता, मौजूद लाज़मी कहते हैं, अच्छा अपने मोबाइल साइलेंट पे कर लें या इसको बंद कर दें, लेकिन जब अब तकबीर शुरू होती है तो पता लगता है इधर से बेल बज रही है तो उधर से बेल। अच्छा ये फिर हमारा मसला है ना। अब देखें आप ये बता रहे हैं कि मस्जिद में भी अनाउंस किया जाता है, मतलब ये दौर आ गया कि मस्जिद में भी अनाउंस करना पड़ता है कि जी मोबाइल फोन अपने साइलेंट पे कर दें, ठीक है, लेकिन उसमें भी कुछ लोग इतने ढीठ होते हैं कि वो वहां पे भी साइलेंट, सही में केस हमारे साथ कैसे होता है कि प्रोडक्शन में हमको भी ढीठ है। अच्छा एक और चीज है, सम टाइम आप भूल जाते हैं, मतलब आप अपने एक, देखिए हर इंसान अपने एक ख्याल में, अपने एक मामलात में होता है ना, वो गौर नहीं करता कि मौज़िन ने या कारी साहब ने कोई आवाज़ कराई है, तो वो मोबाइल पड़ा होता है, उसको ये लगता है कि साइलेंट पे कर लिया है। अच्छा भूल भी जाता है बंदा, गलती भी लग जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हाँ हो जाता है, मैं मानती हूँ आपकी बात, लेकिन जब आप स्पेशली सोचे कि अगर आप जाके कर गए हैं मस्जिद तक, तो आपकी नियत पक्की थी कि आपने जाके वहाँ नमाज ही पढ़नी। तो ये ना कि आपने ऑफिस में जाए नमाज बिछा ली या घर में बिछा ली, और अब आपको बच्चे भी तंग कर रहे हैं, आपने हांडी भी रखी हुई है चूल्हे पे, तो वो वाले मसाइल भी जाने, लेकिन जब आप चल के चले गए ना मस्जिद तक, तो मेक श्योर कि आपने नमाज ही पढ़ के आनी है वहाँ पे। हाँ बिल्कुल, ये तो है, वो आपको खुद से प्लान करना चाहिए। उसमें मुझे थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, माना कि हर किसी की अपनी वो, हम नमाज के दौरान कितना कुछ सोच रहे होते हैं, कितना कुछ माइंड में चल रहा होता है बैक एंड पे, अच्छा जी अब नमाज खत्म होगी, मैंने ये भी करना है वो भी करना है, ज्यादा टाइम उस वक्त आते हैं, उस टाइम आते हैं, सोचे शैतानी हमले होते हैं ना बेसिकली इंसान के ऊपर बहुत। अच्छा हम ना ये बताएं कि आप बेसिकली मल्टीटास्किंग है, आप रेडियो भी कर रही हैं, बड़ा ज़बरदस्त रेडियो ब्रॉडकास्टिंग भी कर रही हैं, चैनल के साथ भी एसोसिएट हैं, फिर उसके साथ आप फैमिली लाइफ भी गुजार रही हैं, सो कितना मुश्किल होता है एज ए फैमिली लाइफ, रेडियो, चैनल, ये सारी चीज़ें इनको किस तरह मैनेज करती हैं? ये ख़वातीन के लिए मुश्किल टास्क होता है, ख़वातीन के लिए बहुत मुश्किल टास्क होता है, और अगर आपने मैनेज इस तरह से करना ना, लाइक मेरे जैसा बंदा जो थोड़ा सेंसिटिव भी हो और जो कहे कि किसी की तरफ से कोई बात भी ना आए, बात इन सेंस हर चीज़ ओके हो, और किसी की तरफ से ये बात ना आए कि भाई इससे ये नहीं हो सकता, या ये नहीं कर पाएगी, या यहाँ पे ये लैग कर रही है, इसका ध्यान उस तरफ ज़्यादा है, वो वाली चीज़ जो है ना वो थोड़ी सी पिंचिंग होती है, लेकिन उसके लिए फैमिली सपोर्ट की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। अगर आपके पास फैमिली सपोर्ट है फिर ही आप इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, फिर ही आप इतना मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। अगर आपको फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी तो बहुत मुश्किल होता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये लगता है कि आपको अपना आप मारना पड़ता है। आप अपना आप मारेंगे तो आप बाकी सब कुछ मैनेज करेंगे। नींदें भी मारनी पड़ती है। मुझे तो लग रहा है कैसा हो गया, नींदें भूल गई अब, इवन छुट्टी भी भूल गई है, छुट्टी भी भूल गई है। आपके लिए छुट्टी भी वो है कि जिस पे आपने एक लाइनअप किए हुए टास्क और आपको पता नहीं लगता कि छुट्टी किधर गई है। शाज़ो नादिर छुट्टी आती है और वो भी ऐसी चली जाती है।
अच्छा, ये अब खवातीन जो आना चाहती हैं मीडिया के अंदर ऑफ कोर्स, तो उनके लिए खास तौर पर प्रोडक्शन की बात करेंगे, एज ए प्रोड्यूसर मैं ये कहना चाहूँ, डू यू रिकमेंड देम कि यार आप प्रोडक्शन में आए, और जब अगर आना है तो क्या क्या टास्क हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या मुश्किलात हैं, उनका भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि आपकी 9 to 5 की जॉब है। नहीं, प्रोडक्शन में 9 to 5 नहीं होता, प्रोडक्शन इज 24/7। ठीक है, क्योंकि उसमें आपकी बहुत सारी चीजें चल रही होती है, उसमें आपकी गेस्ट लाइनअप चल रहा है, आपके और सारे काम चल रहे हैं, एडिटिंग चल रही है, प्री पोस्ट दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आप 9 to 5 वाला कंसीडर नहीं कर सकते, आप चल रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि भाई 5 बजे के बाद मेरा फोन बंद है या मेरा ऑफिशियल नंबर बंद है एंड आई हैव नथिंग टू डू, अब मैं कुछ नहीं, अब सुबह 9 बजे बात, नो एक्सक्यूज। लेकिन प्रोडक्शन में ऐसा नहीं हो सकता। अब अगर कोई आना चाह रहा है तो जरूर आए, क्योंकि हम ना खुद कुछ फील्ड्स को कैटेगराइज कर देते हैं कि ये खवातीन के लिए नहीं है, या जब मैं इस फील्ड में आई थी तो तब भी ये कैटेगराइजेशन मुझ पर भी लागू हुई थी और मुझे भी बताया गया था कि भाई ये वाली फील्ड इसमें खवातीन की फील्ड नहीं है, खवातीन के लिए अच्छी फील्ड है कि वो टीचिंग में चली जाए। तो मुझे ये लगता था कि मुझे इस चीज़ को रॉन्ग प्रूफ करना है, खवातीन की भी उतनी ही ज़रूरत है, उतना ही उनकी जो है वो ज़रूरत है, और बाकी उनकी लेकिन चैलेंजेस भी उतने ही है ना, उससे ज़्यादा है। अच्छा, हम ना रेडियो जो है, इट्स आई एम श्योर कि आज के दौर में रेडियो इज़ अ पैशन, रेडियो कर रहे हैं वो, दे आर लाइक इस तरह के उनके लिए रेडियो एक इट्स नॉट लाइक ए जॉब, इट्स नॉट लाइक ए सोर्स ऑफ अर्निंग है। तो आप इसको किस तरह देखते हो कि आज के दौर में आपको लगता है कि रेडियो लिसनिंग है, और रेडियो एज ए रेडियो ब्रॉडकास्टर आप क्या देखते हो कि व्हाट डू यू थिंक के लोग आना चाहते हैं इसमें भी? लोग आना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत कम लोग हैं। मुझे जब जब भी ये मौका मिला या कहा गया कि आप कुछ नए लोग देखें, तो मैं जब इर्द गिर्द लोग देखते थे तो लोग उस चीज़ में पैसा तलाश करते हैं, क्योंकि अब एक दौड़ लगी हुई है, हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। किसके पास टाइम है कि वो अपने पैशन को फॉलो करे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पैशन को फॉलो करे, या उस पैशन को फॉलो करे जिसमें पैसे बहुत लिमिटेड है या बहुत कम है या ना होने के बराबर है अब के दौर में। लेकिन ये है कि लिसनरशिप बहुत अच्छी है, और सबसे अच्छी बात ये है कि जिस प्लेटफॉर्म से हम लोग शो कर रहे हैं वहाँ पर हम सिर्फ एंटरटेनमेंट या सिर्फ गाने बजाने या गाने लगाने की तरफ नहीं है। हमारा जो एक पूरा प्रोग्राम होता है वो हमने ऐसे डिवाइड किया होता है कि उसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है ना, एंटरटेनमेंट इंफोटेनमेंट की सूरत में हम लोगों तक दें, और वट एवर इज हैपनिंग उस पर भी नजर रहे, लोगों की किसी की दिल आजारी भी ना हो, सबसे बड़ी बात ये है। और उसके बाद ये कि नॉलेज इन्फॉर्मेशन जो भी, मतलब हमें वो लोग सुन रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं ना, कुछ ना कुछ आप, और हमें सुन भी वो तबका रहा है। मोस्टली पढ़े लिखे लोग तो तब सुन रहे हैं ना जब वो गाड़ी में जा रहे हैं, उन्होंने ट्यून कर लिया। अब वैसे ट्रेंड चेंज हो गया, पहले होता था लोगों के पास एक लंबी लिस्ट होती थी गानों की, वो जी प्लेलिस्ट, वो वाला फोल्डर प्ले कर लो, वो वाला। अब नहीं, अब लोग पढ़े लिखे लोग भी वापस आ रहे हैं, अब डिजिटलाइज्ड हो गया ना, जैसे भी सोशल मीडिया पे आ गए हम लोग, और हमारे प्रोग्राम्स चीजें लाइव स्ट्रीमिंग पे आ गई, लाइव स्ट्रीमिंग उसमें भी बहुत से ऑडियंस आ गई। अगर हम मुज़ाकरात की बात करें, इसमें बहुत से टैलेंट को आप लोगों ने प्रमोट किया, उसको सामने लेके आए और वो बहुत वायरल हुए, और अब माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं। सो ये कॉन्सेप्ट जो था ये इमरान अशरफ के आने से हुआ, उनकी डेवलपमेंट थी कि यार लोगों को लेके आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैलेंट को लेके आए। अच्छा, हमने कुछ स्पेशली किसी को नहीं अनाउंस किया, बट हमारे पास जो ऑडियंस आती थी वो इटसेल्फ, क्योंकि इस चीज़ को पहले एक्सप्लोर नहीं किया गया, तो ये इदारे की तरफ से सपोर्ट मिली, इमरान भाई ने इस चीज़ पे कोशिश की, ठीक है, पूरी टीम ने इस चीज़ को देखा। वही लोग जो आते हैं, जो हमारे पास पहले भी आते थे, उन्हीं में से इतना टैलेंट निकल कर आया कि फिर लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल गया। और यहाँ पे पाकिस्तान में, हम इंडिया में देखते होते थे बचपन में, आपको याद होगा कि डांसिंग के कंपटीशन हैं तो वो भी हर चैनल पे एक एक शो चल रहा है, गानों के हैं तो वो भी एक एक चल रहा है, रियलिटी शोज है तो वो भी एक एक चल रहा है, मतलब और भी गेम शोज चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, और यहाँ पे जितना टैलेंट है लोगों के पास, लिटरली आप, मतलब आपको समझ नहीं आती, तब इतना खूबसूरत गाते हैं कि आपकी ना, आपका क्राइटेरिया ऊपर से ऊपर जाता रहता है, क्योंकि आप इतना अच्छा कंटेंट सुनने लग जाते हैं, एक से एक जबरदस्त आ रहा होता है कि आपको समझ नहीं आ रही होती कि मतलब किसको कैटेगराइज करें।
पेंटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, वो बहुत अच्छे, सिंगर्स बहुत अच्छे हैं, अगर किसी को डांस का शौक है तो वो भी बहुत अच्छे हैं, मतलब हर तरह से। और आप लोग सबको चांस देते हैं? सबको, हर जॉनर को आप लोग लेके आए हैं। हमारा प्रोडक्शन टाइम ज़्यादा होता है लेकिन हम चांस जरूर देते हैं। कोशिश यही होती है कि किसी की दिल आज़ारी ना हो किसी भी। बड़ा मुश्किल होता है लोगों को मैनेज करना है, बैलेंस करना है पूरे प्रोग्राम में। सो एज ए प्रोड्यूसर, एज ए एडिटर भी, मतलब जब एडिटिंग डिपार्टमेंट में बैठे होते हैं उनको कहते हैं कि यार वो नहीं, इसको आगे नहीं लगाना यार, बेचारा है स्पेशली। अच्छा, हम लोग कितने लोगों की दिल तोड़ती है वैसे? मुझसे नहीं मैडम, ये आपने हमारा इतना, मैंने गाना गाया, इतना परफॉर्म किया। नहीं, ये हम ना लोगों को भी ये क्लियर करते रहे हैं, बल्कि अनाउंस करते रहे स्पेशली कि हम किसी को भी जो है ना वो जानबूझ के नहीं निकालते। कुछ हमारी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, कुछ समटाइम्स क्राइटेरियाज आ जाते हैं, कुछ समटाइम्स ये होता है कि पॉलिसी आ जाती है, समटाइम्स ये होता है कि आपके पास ड्यूरेशन का मार्जिन नहीं होता, क्योंकि आपने एक ऑन एयर कंटेंट डिलीवर करना है, उसकी एक ड्यूरेशन है। आपका 1 घंटे के शो में कितने मिनट का शो चलेगा, कितने मिनट की एडवर्टाइजमेंट है, आपने उस सब चीज को बैलेंस रख के कंटेंट देना होता है। अच्छा, एक्टिंग जो है, आई एम श्योर इमरान साहब जो एक्टिंग कर रहे हैं वो ही इज ऑलरेडी एक्टर, तो ये भी बड़ा अच्छा आप लोगों को मार्जिन मिल गया कि वो एक्टिंग भी करते हैं और फिर उनके अंदर जो फीलिंग्स हैं वो बड़ी मजे की होती है, जो सिंक्रोनाइज करते हैं उसके साथ, कंटेंट के साथ। आप कैसे देखती हैं सारी चीज़ों को कि उनके आने से चीज़ों को, और सोशल मीडिया में जो आप लोगों को बहुत आप लोग ऊपर गए, सो आई थिंक टीम की जो एफर्ट होती है उसमें एक होस्ट का बड़ा काम होता है। होस्ट का बिल्कुल वो एक ड्राइविंग सीट पे है और जिस तरह से वो चाहेंगे उस तरह से शो चलेगा। और बाकी उसमें पीछे ये कि बैकएंड पे पॉलिसीज, आपकी मैनेजमेंट, आपकी टीम, सब कुछ होता है, लेकिन होस्ट जो है वो गेस्ट से क्या कंटेंट निकलवाना चाहता है, वो खुद कैसे इनपुट देना चाहता है, समटाइम्स वो खुद भी साथ में एक्ट करते हैं और प्रॉपर उस चीज़ को एक कंटेंट निकालते हैं, और एक्टिंग एक पूरा एक लग रहा होता है कि प्रॉपर फील के साथ एक्ट करते हैं। ये भी नहीं कि दैट इज समथिंग जो एक्चुअली एक्टिंग ही लगे कि बस ये अभी बस इन्वॉल्व होना, जिसमें कहते हैं उसके अंदर इन डेप्थ चले जाना ना, दैट इज समथिंग जो बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि वो उस चीज़ में उसकी डेप्थ में जाते हैं और फिर वहाँ से जो है ना उस चीज़ को एक्ट करते हैं। अच्छा, अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि ये जो जितने भी ये शोज इस तरह के होते हैं उसमें जो ऑडियंस बैठी होती है, ये ऑडियंस कहाँ से आती है? वेल, ऑडियंस ऐसे आती है कि ऑडियंस कुछ इंस्टीट्यूशन से आती है, कुछ स्कूल कॉलेजेस वगैरह, उनके साथ जो है वो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, वो कोऑर्डिनेटर्स ही उनको अरेंज करते हैं, उनका काम होता है, और वही जो है उनको गाइडलाइन भी आप लोग करते हैं जो ऑडियंस आती है कि उन्होंने किस तरह बैठना है, क्या वेट करना है, वो तो हमें करनी पड़ती है। देखिए ना, अगर कोई आपके घर आ रहा है तो आपने उसको बताना है कि भाई ये ड्राइंग रूम है, यहाँ पे आपने बैठना है, राइट? तो सेम एज द केस, अगर कोई हमारी प्रीमिसेस में आ रहा है तो हमने उसको गाइड करना है कि भाई आपने यहाँ बैठना है, ऐसे बैठना है, ये आपका जो है ना, आप मतलब इस तरह की कोई कह रहे हैं कि बिहेवियर वाइज कह रहे हैं, प्रोटोकॉल सेट किया होता है, और वो जरूरी भी है क्योंकि हम उनको सिर्फ दिखाने के लिए नहीं आए, वो सिर्फ एक लाइव परफॉर्मेंस नहीं देखने आए, वो रिकॉर्ड भी हो रहे हैं, दे आर पार्ट ऑफ द शो। जो तालियां बजाते हैं इसका भी प्रोटोकॉल आप लोग सेट करते हैं किस टाइम पे ताली बजानी है? अच्छा, ये फिल्मदी भी हो जाता है क्योंकि जुगते हारी होती हैं तो लोग खुद भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उस चीज़ में हाँ थोड़ा सा उनको गाइड भी किया जाता है कि मतलब यू हैव टू बी, अब यू आर पार्ट ऑफ द शो ना, आप लोग पार्ट ऑफ द शो है। अगर आप लाफ्टर अच्छा देंगे, आप क्लैप अच्छी करेंगे, तो दैट्स द थिंग जो हमने दिखानी भी है ना, क्योंकि हम उनको भी शो कर रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ हम उनको शो नहीं कर रहे और वो लगी हुई है नीचे एडिटिंग में लगी हुई है, ऐसा नहीं है। अच्छा, हमने आपके साथ कॉमेडियन जो बैठे होते हैं, वो जो कॉमेडियन है वो लाइक उनका तो एक काम है ना, और उनके पास अल्लाह ताला ने वो सेंस दी होती है कि वो किसी वक्त कोई भी जुगत लगा दे। आपको भी जुगते पड़ती हैं? हाँ, अगर मैं बैकएंड पे कहूँ तो कभी कभी पड़ भी जाती है किसी न किसी बात पे, या किसी न किसी को शुगर में छोड़ते किसी को नहीं, माफ वैसे किसी को नहीं। हाँ, लेकिन उतना ही शुगर में ही और उतना ही कहने की हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हुई है कि मतलब लाइक एक दूसरे का ख्याल रखना और एक दूसरे की इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना। कौन है आपके साथ अभी टीम में? जो हमारे साथ जो कॉमेडियंस हैं उनमें सखावत नाज है, हनी अलबेला है और उसके साथ अकरम दास है। ये तीनों काफी बड़े कॉमेडियन बहुत बड़े नाम है। अच्छा इनकी टाइमिंग जुगत बड़ी जबरदस्त सेंस है। यस, नो डाउट मतलब फिल्म में ये लोग कर रहे होते हैं और एट टाइम्स जो है वो बड़ा मजा आता है। कितने लोगों की टीम होती है वैसे जनरली इतने बड़े प्रोडक्शन वाले प्रोग्राम में, जो बैक एंड पे टीम होती है जो काम कर रही है? हमें तो फ्रंट पे नजर आता है कॉमेडियन बैठे हैं, सिंगर बैठा है और एक होस्ट बैठा है, ऐसे ओवरऑल कितने लोगों की टीम चला रही होती है मजाक? ओवरऑल आप कह लें कि आपका एक इंस्टीट्यूशन में जो है ना, आपके पास एक इदारे में बहुत बड़ा मतलब
बहुत बड़ा क्रू कह लें, मतलब इस तरह से कि आपके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स लिंक कर रहे हैं। आपके पास टेक्निकल स्टाफ भी है जो ऑडियो को भी देख रहे हैं और बाकी चीज़ें भी देख रहे हैं, आपके पास सेट डिपार्टमेंट से भी लोग हैं, आपके पास क्रिएटिव से भी लोग हैं, आपके पास मल्टीपल लोग हैं, आपके पास फिर वो लोग भी हैं जो सेट की सफाई देख रहे हैं, आपके पास वो लोग भी हैं जो स्पॉट बॉयज़ हैं जो सेट पे बाकी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, चाय वगैरह ये वो सारा कुछ। आपके पास मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, देन आपके पास अपनी प्रोडक्शन टीम है, आपके प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, ठीक है, रिसर्चर्स हैं, कंटेंट वाले हैं, ठीक है। तो मतलब मिला के मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं। मतलब एक अकेली टीम, प्रोडक्शन टीम, एक 2-4 प्रोड्यूसर्स नहीं, पीछे पूरा टेक्निकल स्टाफ है जो ऑडियो भी देख रहा है, जो बाकी चीज़ें भी देख रहे हैं, एक आर्काइव डिपार्टमेंट भी है, ठीक है। तो मतलब ग्रैबिंग भी हो रही है, देन वहाँ से एडिट जा रहा है और एक लॉन्ग प्रोसेस है और उसमें बहुत सारे लोग हैं। देखिए लोगों के पास सिर्फ एक वीडियो आती है या एक क्लिप आता है, वो देखते हैं और वो क्लिप चला जाता है, और हर उसके पीछे कितनी बड़ी एक टीम की एफर्ट होती है जो काम कर रही होती है, जो उसको लेके चल रही होती है। उसके पीछे 3 प्रोसेस गुजरते हैं, प्री प्रोडक्शन है, देन पोस्ट है, और पोस्ट के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट है वो देख रहे होते हैं, चाहे वो 10 सेकंड की रील है, चाहे वो कितना जिम्मेदार होते हैं इन सारी चीज़ों का। मतलब जब पोस्ट हो जाती है चीज़, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो नहीं ऑन एयर होने वाली होती है, या ऐसे बंदा कहता है अच्छे से ऑन एयर कर दो, तो ऑल क्रेडिट गोज टू प्रोड्यूसर कि उसको डांट भी पड़ जाती है। ये क्या करती है तुमने? वेल हाँ, डांट पड़ जाती है। प्रोड्यूसर है तीनों स्टेजेस में जो है वो जिम्मेदार है। अच्छा। वो प्री में भी जिम्मेदार है, चीज़ों को मैनेज करना, चीज़ों को ऑन टाइम करवाना, देन वो प्रोडक्शन में भी जिम्मेदार है, चीज़ें ठीक हुई हैं या नहीं हुई, रिकॉर्डिंग ठीक हुई है, कोई इश्यूज तो नहीं आ गए किसी किस्म के भी, ठीक है। देन वो पोस्ट में भी उतना ही जिम्मेदार है। अच्छा। उसमें भी उतना ही जिम्मेदार है, लेकिन उसमें ये कि हायरार्की होती है और हायरार्की वाइज जो है वो कंटेंट देखा जाता है, तो उसमें कंटेंट वाइज जो है वो डायरेक्टर भी जिम्मेदार है, फिर आगे प्रोड्यूसर भी जिम्मेदार है। हमने नए बच्चे आप लोगों के पास आ रहे हैं, ओवरऑल हम देखते हैं जब नए बच्चों जो इतना मास कम का बच्चा जो हमें देखते हैं वो पास आउट हो रहा है, वैसे भी दूसरे लोग जो, तो आपको उनके अंदर पोटेंशियल नज़र आता है कि बच्चे काम करने वाले हैं, मेहनत करने वाले, कि टिकटॉक ही नज़र आ रहा है सारा? अच्छा, वैसे हर लॉट में से ना, जैसे हमारी भी जो लॉट थी बैचलर्स की या एमफिल की, उसमें से भी कह रहे हैं कि अगर हम 100 की क्लास थी तो उसमें से कोई 10 या मैक्सिमम 15 लोग होंगे जो फील्ड की तरफ आते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द लोग जो है वो अपनी फील्ड जो है ना वो चेंज कर लेते हैं, कोई कहीं रुक जाता है, कोई कहीं रुक जाता है, कोई किसी और फील्ड की तरफ चला जाता है, बहुत सारी मतलब डिफरेंट डाइवर्स से वो निकल जाती है, कोई मार्केटिंग की तरफ चला गया, कोई एडवर्टाइजमेंट की तरफ चला गया। तो ये सीन है। मुझे लगता है कि हर लॉट में से ना कुछ ही बच्चे होते हैं जो इतने पोटेंशियल के साथ और एक्चुअली इस काम की तरफ आना चाहते हैं। बाकी कुछ लोग जो है वो अब क्योंकि शॉर्ट टर्म आपको वायरल मिल जाता है, आपको इस तरह का मिल जाता है, तो वो उस चीज़ को कैश करने की कोशिश करते हैं। राइट्स के नाम पे बात की जाती है कि जी हमें एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे राइट्स हैं, और हमारा राइट है कि जो हम सोचते हैं, जो हम फील करते हैं वो होना चाहिए। ट्रम्प ने ये बड़ी अच्छी उसने कहा इफ यू आर अ मेल यू आर अ मेल, इफ यू आर फीमेल यू आर अ फीमेल। सो ये जो एक फीलिंग्स वाली बात है ना कि अगर मैं कुत्ता फील कर रहा हूँ अपने आप को तो मैं कुत्ता हूँ, लोग कुत्ता बन जाते हैं, लोग जानवर बन जाते हैं। सो उसने क्या किया, उसने आके ये बात खत्म की, उसने कहा नो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज थे, और वो वाली जो एक वो कहते हैं ना कि एक वायरस, वो कहीं ना कहीं मुझे आज चूँकि ओपन है, मुझे कोई इजाज़त नहीं लेनी किसी से, यहाँ पे भी हो रहा है, हमारे यहाँ भी ये चीज़ें चल रही हैं, ऐसे हमारे यहाँ भी चल रही हैं। लेकिन ये कि अपना माशरती निज़ाम बचाने के लिए ना हमें लाइक जो पेरेंट्स हैं, अब के जो पेरेंट्स हैं, उनको इस चीज़ पे फोकस करना, इस चीज़ को समझना, और जो जहाँ उसका बच्चा एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है वहाँ पेरेंट्स को भी वो इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है कि क्या चल रहा है और ये किस चीज़ को फॉलो कर रहा है। उसके साथ साथ मुझे लगता है हम अपने दौर में ये बात करते थे ना कि जी जिसको जितना अमाउंट रखा जाता है वो उतना ही हराम हो जाता है, ये वो उतना ही जो है ना वेज आउट देख रहा होता है। लेकिन अब के दौर में आप बाउंड भी नहीं रख सकते बच्चे को, ठीक है। अगेन वही बात आ जाती है राइट्स की, अगेन वो बात आ जाती है
कि अब आपका सिस्टम इस तरह के बच्चे सीख भी वैसे ही रहे हैं, आप बच्चे की ग्रोथ नहीं रुकवा सकते, उसकी मेंटल डेवलपमेंट या उसकी सोशल एक्टिविटीज नहीं स्टॉप कर सकते। लेकिन आप अपने घर का माहौल तो कर सकते हैं। लेकिन आप घर का माहौल अपना एक, और दूसरी बात ये कि आप उनके दोस्त बन जाएं, आपके दौर में बड़ी ज़रूरत है। हमारे टाइम में ना जनरेशनल गैप बहुत बड़ी चीज़ थी, और सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारी ज़िंदगियों का यही रहा था कि हम जो चीज़ चाहते थे, इवन हम जिस फील्ड में आना चाहते थे, हम जो बनना चाहते थे, हम वो भी खुल के नहीं कह सकते थे, या हमें पता ही नहीं होता था, कैरियर काउंसलिंग भी नहीं होती थी। लेकिन अब के दौर में कैरियर काउंसलिंग भी है, चीज़ों का भी पता है। लेकिन अब के दौर में क्या है कि बच्चे और माँ बाप जो है ना, वो सेम उस लेवल पे रहेंगे, उनकी दोस्ती रहेगी तो चीज़ें सेफ हो सकती है। बच्चे जितना ओपनली पेरेंट्स से डिस्कस कर सकेंगे उनकी क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या उनके इंटरेस्ट हैं, किस तरह वो डाइवर्ट हो रहे हैं, उतना ही ईजी रहेगा कि वो उस चीज़ को बचा सकें। और इसमें दोनों को मिलके काम करना, हाँ, माँ को भी और बाप को भी, बिल्कुल अपने हमारे वो कुछ फैमिलीज में होता था ना कि सिर्फ माओं का ही काम होता था कि जी बच्चों को बस देख लिया और बाप जो है वो सारा दिन अब थोड़े पेरेंट्स फ्रेंडली हो गए हो ना, पहले की निस्बत वो वाला मामला नहीं रहा कि एक बाप का डर होना, खौफ की अलामत है जी बाप। तो बच्चे मैं कहती हूँ बड़ा इजीली माँ बाप से बात भी कर लेते हैं, कह भी देते हैं, कुछ बुरा लगता है वो भी कह देते हैं, और कोई डिमांड हो तो वो भी कर लेते हैं। हमरा खान हमारे साथ ही आज का पॉडकास्ट आपने देखा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, इस अपने पल के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।